अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम जो एब्डोमेन हमारा ग्रॉस एनाटमी का पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। जब हम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की बात करते हैं तो जो मोर स्पेसिफिकली हमारे पास जो आर्टरी हमारे जहन में आती है वो हमारे पास होती है एब्डोमिनल आयोटा। कोई भी आर्टरी पढ़ते हैं तो उसकी जो हम पीछे अगर हम इसकी ब्रांचेस पढ़ें कि किससे आई है तो सबसे एंड में जो हमें जवाब मिलता है वो है एब्डोमिनल आयोटा। तो आज हम एब्डोमिनल आयोटा ही पढ़ लेते हैं कि इसकी असल में कौन सी ब्रांचेज है और आगे कौन कौन सी ब्रांचेस की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हमारे पास एब्डोमिनल आयोटा की 4 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है वेंट्रल ब्रांचेस। ये हमारे पास वाइटल लाइन जो हमारी आर्टरीज होती हैं उससे इसकी फॉर्मेशन होती है और ये हमारे पास जो हमारी गट है एब्डोमिनल जो हमारा पार्ट है उसको सप्लाई करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लैटरल ब्रांचेस जो मीजोनेफ्रोटिक जो हमारी आर्टरी है उससे इसकी ओरिजिन है एम्ब्रियोनिकल ओरिजिन और ये हमारे पास जो सारे विजराज है हमारी उसको सप्लाई करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी डॉर्सल ब्रांचेस जो कि हमारे पास सोमैटिक इंटरसेगमेंटल जो आर्टरीज हैं उसकी इसकी फॉर्मेशन होती है और डॉर्सल होने का मतलब ये हमारे पास जो बॉडी वॉल्स हैं उसको ये सप्लाई करता है। तो लास्टली हमारे पास आ गई है टर्मिनल ब्रांचेस यानी जहाँ पर हमारे एब्डोमिनल आयोटा खत्म हो जाता है। ये हमारे पास होती क्या है, ऑब्वियसली हमारा एब्डोमिनल आयोटा जब बाइफरकेट करता है तो किसकी फॉर्मेशन करता है, कॉमन इलियक आर्टरीज की। और ये हमारे पास पेल्विस को और जो हमारा लोअर जो हमारा बॉडी पार्ट है उसको ये सप्लाई करता है। और कॉमन इलियक जो है हमारी क्या होती है, राइट और लेफ्ट इलियक आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है। आ जाते हैं अपनी जो हमारी डॉर्सल ब्रांचेस हैं जिसने बॉडी को हमारे सप्लाई करना है तो इसमें हमारे पास 2 आ जाती हैं, एक होती है लंबर और दूसरी होती है मीडियन सैक्रल। जो लंबर है वो हमारे पास 4 पेयर्स होते हैं जो कि आगे डॉर्सल हमारी ब्रांचेस देती है और उससे आगे हमारे पास जो स्पाइनल है उसकी ब्रांचेस की फॉर्मेशन करती है। जो मीडियन सैक्रल है वो हमारी होती है अनपेयर्ड और वो एक होती है। उसके बाद जो हमारी वेंट्रल ब्रांचेज हैं जो हम ऑलरेडी मैं आप लोग को पिछली वीडियोस में समझा चुकी हूँ वो हमारे पास कौन सी हैं, सिलियक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। आगे भी इनकी ब्रांचेज मैं आप लोग को फिर यहाँ रिवाइज करा देती हूँ। इसकी हमारे पास क्या होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक, स्प्लीनिक और कॉमन हिपैटिक। इसकी हमारे पास आ जाती है इन्फीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल, मिडिल कॉलिक, राइट कॉलिक, इलियोकॉलिक एंड द इलियल ब्रांचेस। इन्फीरियर मेसेंटेरिक की हमारे पास आ जाती है लेफ्ट कॉलिक, सिग्मोइडल, सुपीरियर रेक्टल। अब हमने जो मेजरली हमने यहाँ जो पढ़ना है हमने वो पढ़नी है इसकी लैटरल ब्रांचेज जो कि हमारी विजरास को सप्लाई करती है। इसमें हमारे पास आ जाती है इन्फीरियर फ्रेनिक, दूसरी हमारे पास आ जाती है मिडल सुप्रारीनल, फिर आ जाती है रीनल और उसके बाद ग्रेडल। जो रीनल होती है वो हमारे पास राइट और लेफ्ट पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये आप लोग को पता है, जो कि हमारी किडनीज को सप्लाई करेगी। जब हम किसी आर्टरी को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इसका कोर्स पढ़ते हैं रिलेशनशिप और उसके बाद हम इसकी ब्रांचेस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमने जो कोर्स पढ़ा है वो हमारे पास क्या है, ये जो आयोटिक हमारे पास ओपनिंग होती है क्योंकि इससे इसकी ओरिजिन होती है, आयोटा ओरिजिनेट हो रहा है इसलिए हमने इसकी ओपनिंग का नाम भी आयोटिक ओपनिंग कहा है, जो कि हमारे पास डायफ्राम में प्रेजेंट होती है और ये हमारे पास T12 जो है उसके लेवल पे प्रेजेंट होती है। उससे नीचे वो फिर जाती है हमारे पास लंबर में जाती है, लंबर से आगे हमारे पास जो L4 है वहाँ से हमारे पास आगे 1.25 सेंटीमीटर अगर मोर स्पेसिफिकली बात करें उसके जो हमारे पास जो लेफ्ट साइड वहाँ पर जाके ये डिवाइड कर जाती है। उसके बाद हम रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं तो इंटीरियरली जो होती है हमारे पास प्लेक्सिस प्रेजेंट होते हैं जो कि होते हैं कॉलिक और आयोटिक प्लेक्सिस। उसके बाद हमारे पास पैंक्रियाज होता है और स्प्लीनिक वेन होती है और पोस्टीरियरली हमारे पास वर्टिब्रास प्रेजेंट होते हैं और उनके दरमियान जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। आज की जो वीडियो है इसमें हमने लैटरल ब्रांचेस के बारे में मोर स्पेसिफिकली पढ़ना है। तो लैटरल ब्रांचेस में हमारे पास पहली कौन सी थी, इन्फीरियर फ्रेनिक। अब ये हमारे पास जो है इन्फीरियर फ्रेनिक जो है हमारे पास एब्डोमिनल आयोटा से ही ओरिजिनेट होती है जो कि सीलियक ट्रंक से थोड़ी सी अबव वहाँ से ओरिजिनेट करती है, लेकिन कभी कभार हम पढ़ते हैं कि ये हमारे पास जो सीलियक ट्रंक है वहाँ से भी ओरिजिनेट कर सकती है। ये हमारे पास जो क्रस्ट ऑफ डायफ्राम है उसके लैटरली मूव करती है और जो कि हमारे पास मीडियल होता है टू द सुप्रारीनल ग्लैंड और आगे जाके ये हमारे पास सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी की फॉर्मेशन कराती है जो कि हमारे पास डायफ्राम को सप्लाई करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मिडल सुप्रारीनल जो कि हमारे पास जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जहाँ प्रेजेंट होती है वहाँ से ये ओरिजिनेट करेगी, ये लैटरली मूव करती है और उसके बाद ये भी हमारे पास क्रस्ट ऑफ डायफ्राम से लेकर हमारे आगे ग्लैंड तक मूव करती है और हमारे ग्लैंड, ये इस नाम से पता चल रहा है कि हमारे ग्लैंड को ही सप्लाई करेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रीनल, ये हमारे पास लार्जर होती है, ये आप लोग एब्डोमेन में भी इसको पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास L1 और L2 के लेवल पर प्रेजेंट होती है। ये भी हमारे पास एब्डोमिनल आयोटा से स्टार्ट करती है लेकिन हमारे पास ये जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है उससे थोड़ा सा बिलो इसकी ओरिजिन होती है। ये राइट और लेफ्ट पार्ट्स में हमारी डिवाइड होती है। हमारे पास वो होती है हमें मोर स्पेसिफिकली बिहाइंड द इंफीरियर वेना केवा ताकि ये हमारी हाइलम तक रीच कर सके। अलबत्ता जो लेफ्ट होती है वो हमारे पास लेफ्ट रीनल जो वेन है और स्प्लेनिक वेन उसके बिहाइंड होती है। हमारी दोनों आर्टरीज हैं ये आगे जाके हमारे पास इंफीरियर सुप्रारीनल और उसके बाद यूरेथ्रल जो हमारे पास ब्रांचेज हैं उसकी फॉर्मेशन करवाती है। हमारे पास है एब्डोमिनल आयोटा जिसने हमारे डिवाइड किया कॉमन इलियक में, ये हमारे पास थी टर्मिनल ब्रांचेस। हमारे
हमारे पास अब हम बात करते हैं डॉर्सल ब्रांचेस की, तो वो हमारे पास थी मीडियल सैक्रल, जो कि हमारी ये होती है, सिंगल अनपेयर्ड होती है। और इसकी जो स्पाइनल ब्रांचेस हैं वो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास लंबर ब्रांच इन्होंने यहाँ सामने हमने दिखाई हुई है। उसके बाद जो हमारी वेंट्रल ब्रांचेस थी वो हमारे पास आ जाती है ये सिलेक ट्रंक, हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से थोड़ा सा नीचे, और नीचे जाके हमारे पास इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। और अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास लैटरल ब्रांचेज हैं। ट्रंक से अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएँ तो हमारे पास होती है इन्फीरियर फ्रेनिक की फॉर्मेशन, जिससे हमारे पास सुपीरियर सुप्रा रीनल जो है हमारे पास आर्टरी की फॉर्मेशन होती है। और उसके बाद जो हमारा सीलियर ट्रंक है उसके बिल्कुल साथ ही हमारे पास होती है मिडल सुप्रा रीनल की फॉर्मेशन। और हमारे पास आगे हमने पढ़ी रीनल, रीनल से हमारी निकलती है इन्फीरियर सुप्रा रीनल, यानी सुप्रा रीनल ग्लैंड को सप्लाई करने के लिए हमारे पास 3 आर्टरीज होती हैं, जो कि इनकी ओरिजिन डिफरेंट है। उसके बाद जो हमारे पास आगे नीचे रीनल से नीचे हमारे पास यहाँ होती है, यहाँ से आ जाती है गुनेडल। अब हम पढ़ते हैं गुनेडल आर्टरी के बारे में। ये हमारे पास होती है L2 और L3 के लेवल पे। ये हमारे पास आयोटा के सामने से इसका ओरिजिन होता है, और ये हमारे पास रीनल आर्टरी का जो ओरिजिन है उससे थोड़ा सा नीचे इसकी फॉर्मेशन होती है। ये भी हमारे पास लैटरली जो है सॉस मेजर के ये हमारे प्रेजेंट होता है। आर्टरी है वो हमारे पास जो है इन्फीरियर वेना केवा जो है उसको क्रॉस करती है, यूरेटर को, और ये जेनिटोफेमरल है उसको क्रॉस करने के बाद हमारे पास इलियम की तरफ चली जाती है। बता जो लेफ्ट वाली है ये भी हमारे पास जो है ये हमारी प्रेजेंट होती है यूरेटर और जेनिटोफेमरल जो है उसके आगे, और आगे जाके हमारे पास जाती है कोलोन के अंदर। हमारी जो गुनेडल आर्टरीज होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। जो मेल्स में होती है उसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर, जो फीमेल में होती है वो है ओवेरियन। अब टेस्टिकुलर के हम बारे में बात कर लेते हैं, तो ये हमारी ज्वाइन करती है स्पर्मेटिक कॉर्ड को, और उस कॉर्ड के अंदर हमारे पास होता है डक्टस डेफरेंस, जो कि हमारे पास टेस्टिस और एपिडिडिमस को ये सप्लाई करता है। ये हमारे पास जो है ओवेरियन, ये हमारी क्रॉस करती है एक्सटर्नल इलियक वेसल्स को, जो हमारी पेल्विक जो ब्रिम यानी पेल्विक का जो पार्ट होता है वहाँ पर। और उसके बाद हमारे पास लिगामेंट ऑफ द ओवरी जो है हमारे पास वहाँ पर ये एंटर करती है, ब्रॉड लिगामेंट से होती हुई ये हमारी सप्लाई करती है हमारे पास यूट्राइन ट्यूब और हमारे पास यूट्रस का जो पेल्विक पार्ट है उसको। आगे हम बात करते हैं डॉर्सल ब्रांचेस के बारे में, तो हमारे पास 2 आ जाती हैं। एक होती है लंबर, जो कि हमारे पास 4 पेयर्स होते हैं उसके, और हमारे पास जो एक अनपेयर्ड है वो है मीडियन सैक्रल। जो हमारे पास लंबर पेयर होते हैं, जो 4 पेयर्स हैं हमारे, वो हमारे पास L1 से L4 के लेवल पर प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास जो उनकी जो बॉडीज़ का जो साइड्स है वहाँ से ये मूव करती है, और उसके बाद ये हमारे पास जो क्रूराज है हमारे डायफ्राम के वहाँ पर जाते हैं, और उसके बाद जो सॉस मेजर है वहाँ पर, और उससे आगे ये जाकर हमारे पास एंड हो जाते हैं। तो जो प्रोसेसेस होते हैं वहाँ पर हमारे पास डॉर्सल ब्रांचेस की फॉर्मेशन होती है। अब जब हम कैनाल में एंटर होते हैं तो स्पाइनल ब्रांचेस हम उसको कहते हैं, कि वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड हमारा मूव करता है, और उसके बाद ये हमारा पीछे मूव करना शुरू करता है और सप्लाई करता है हमारे मसल्स को, और जो स्किन है हमारी बैक की उसको। जो हमारी मीडियन सैक्रल है वो हमारे पास जो डॉर्सल आयोटा है उसकी, जो हमारी प्रिमिटिव डॉर्सल आयोटा है उसकी कंटिन्यूएशन है। यहाँ आप देख भी सकते हैं ये कॉमन इलिक्स आपकी यहाँ से निकल रही है, तो ये नीचे आपको एक सिंगल सीक जो लाइन नजर आती है वो आपकी है मीडियन सैक्रल, और ये जो आपको छोटी छोटी सी जो नीचे रीनल के नज़र आ रही है ये आपकी हैं लंबर ब्रांचेस। अब ये हमारे पास होती है बैक ऑफ आयोटा से स्टार्ट होती है, और ये हमारी बाइफिकेशन जो है उसके बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ये स्टार्ट होती है। ये हमारे पास जो कॉकिक्स का जो एंड है वहाँ पर ये खत्म हो जाती है, और ये हमारे रेक्टम को सप्लाई करती है। लास्टली इसकी एनास्टोमोसिस हमारी किससे होती है, इलियोलंबर, और जो हमारी लैटरल सैक्रल ब्रांचेज हैं उससे होती है। टर्मिनल ब्रांचेस में हमारे पास आगे है कॉमन इलियक, ये हमारे पास L4 के लेवल पे स्टार्ट होता है, और ये हमारे पास ईच साइड पे प्रेजेंट होता है, यानी हमारे पास लैटरली प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास सैक्रो इलियक जॉइंट है, वहाँ से ये वहाँ पर जाके ये एंड करता है, और आगे जाके डिवाइड कर देता है राइट और लेफ्ट पार्ट्स में। जो राइट है वो हमारे इन्फीरियर वेना केवा के इन फ्रंट ऑफ यानी सामने प्रेजेंट होता है। लेफ्ट वाली है इसकी जो ब्रांच है वो हमारे पास जो एला ऑफ सैक्रम है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर मैंने कॉमन इलियक आर्टरी की आपको समरी दी हुई है, जो कि वैसे बुक्स में तो गिवन नहीं है, बट स्टिल मैं आप लोग को फिर भी बताना चाहती हूँ। कॉमन इलियक हमारे पास होती है एक्सटर्नल और इंटरनल। जो एक्सटर्नल की हमारे पास ब्रांचेस आती है वो होती है हमारे पास इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक और डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक। इंटरनल जो है हमारी उसके आगे 2 ब्रांचेस होती हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर। जो इंटीरियर है उसकी हम जो पोस्टीरियर है उसकी हमारे पास 3 ब्रांचेस होती है, लैटरल सैक्रल, इलियोलंबर एंड द सुपीरियर ग्लूटियल। अब जो इंटीरियर है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है अम्बिलाइकल, मिडल रेक्टल, उसके बाद हमारे पास होती है ऑब्टुरेटस, उसके बाद सुपीरियर और इन्फीरियर वेसिकल्स आ जाती है। हमारे पास इंटरनल प्यूडेंटल होती है, इन्फीरियर ग्लूटियल, यूटेराइन और दी विजाइनल आर्टरीज। दिस इज ऑल अबाउट दी एब्डोमिनल आयोटा। खुदा हाफिज। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.